नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। ये जो प्रकृति है ना, वो अपने पास कोई चीज नहीं रखती, वो हमें सब लौटा देती है। अर्थात हम जो कुछ देते हैं वो हमें लौटा देती है। तो अब हमें सोचना होगा कि आखिरकार हम दे तो क्या दें। समझ लीजिए मैं नकारात्मकता देती हूँ, नेगेटिविटी देती हूँ, वही मेरे पास आएगा। अगर मैं पॉजिटिविटी देती हूँ, सकारात्मकता देती हूँ, वही मेरे पास आएगा। हमारे मस्तिष्क की बनावट ही कुछ ऐसी है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकते हैं। या तो मैं पूरी तरह से सकारात्मक हो सकती हूँ, या तो मैं पूरी तरह से नकारात्मक हो सकती हूँ। और जहां ये दोनों मिल जाएं, वहां जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। हम ये जानते ही नहीं कि हमें क्या लेना चाहिए और हमें क्या देना चाहिए। बात यहां सिर्फ देने की नहीं है, बात लेने की भी है। हम जो चाहते हैं, ये सृष्टि हमें वही देती है। एक बहुत ही सुंदर सी प्रक्रिया है, वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम चाहते हैं वो विचार ही हमारा जीवन बन जाते हैं। मैं क्या हूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, ये मेरे विचार निर्धारित करते हैं। इसीलिए जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, बहुत सोच समझकर सोचने की जरूरत है। बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि मैं जो चाहूंगी मुझे वही मिलेगा और मैं जो दूंगी वही मेरे पास वापस भी आएगा। जब ये बात हमें पता चल जाती है तो हम सतर्क हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि मैं ये चीज मांग तो रही हूं, पर शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं, मुझे ये नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए, आशीर्वाद। अब मैं आशीर्वाद के साथ इस बात को जोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्गों से। हम क्या कहते हैं? आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर फलित होता है। आप अगर चाहेंगे और आशीर्वाद देंगे तो वो बात जरूर हो जाएगी। हमें हमारे ऊपर भले विश्वास न हो, लेकिन उस आशीर्वाद पर हमें विश्वास होता है। हम अपने मस्तिष्क को ये कहते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, तो जरूर पूरा होगा। और वो होता है, क्योंकि इस बार मैंने सकारात्मक रूप से किसी के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। लेकिन वही मैं ये मानकर चलूं कि आज परीक्षा है, मुझे 80% मार्क्स जरूर चाहिए, लेकिन मैंने तो पढ़ाई ठीक से नहीं की। अरे वो एक चैप्टर छूट गया है ना, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। 80% आई डोंट थिंक, मुझे लगता है 60 तक आ जाएंगे। और इसी शंका के साथ जब हम परीक्षा लिखते हैं तो वो बात एकदम सच हो जाती है। सच में जो मैं नहीं पढ़ी वो सामने दिखता नहीं, मुझे वो याद आता नहीं जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं बार बार अपने दिमाग को यही इंस्ट्रक्शंस, यही संकेत दे रही हूं कि मुझे ये नहीं आएगा, मैं भूल जाऊंगी। पढ़ तो रही हूं लेकिन दिमाग से निकल जाएगा, और ये बात सच हो जाती है। लेकिन वहीं जब मैं ये मान के चलती हूं कि ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, अगर ये प्रश्न आया तो मैं कॉन्फिडेंटली लिख पाऊंगी, तो मैं अपने दिमाग को क्या संकेत दे रही हूं? मैं ये संकेत दे रही हूं कि मैं इस काम को अच्छे से कर लूंगी। और सच में जब एग्जाम लिखने बैठती हूं तो अपने आप बातें याद आने लगती हैं, अपने आप मेरा हाथ चलने लगता है, अपने आप आंसर्स लिखने लगती हूं, और वो बात सच हो जाती है जो मैंने 80% के बारे में सोची थी। सब कुछ सोचने पर है। अगर सकारात्मक सोचते सोचते बीच में एक बात मैंने वो डाल दी कि मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
लेकिन मैं ये ठान के चलूं कि जरूर होगा, मैंने तैयारी की है, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मेरा मन कहता है, मेरे मन के भीतर ये विश्वास है, अखंड विश्वास है, और 80% क्या 100% लाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। जितने बड़े बड़े काम इस विश्व में हुए हैं, इसी आत्मविश्वास और सकारात्मकता की वजह से हुए हैं। जहां हम सकारात्मकता की राह को छोड़कर थोड़ा सा भी भटक जाते हैं ना, तो ये मान के चलिए वो काम नहीं होगा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। अर्थात मेरी सफलताएं, मेरा जीवन, मेरी सोच, सब कुछ मेरे अपने विचारों की सकारात्मकता के ऊपर निर्भर करती है। तो चलिए हम वही दें सृष्टि को जो हमें वापस मिलने वाला है। हम वही सोचें जिससे मेरा व्यक्तित्व बनता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। चलिए सकारात्मक बनते हैं।